back after the break and we're talking about USA versus South Africa. लेकिन उससे पहले एक खबर आई जिसके बारे में हम we feel the need to discuss that. Obviously, Kane Williamson has stepped down as the New Zealand white ball captain and he's also opted out of the central contract. तो उसके बारे में हम बात करेंगे अपने टपाल सेगमेंट में, लेकिन मेरे ख्याल से जो हमारे एक मिसिंग पर्सन थे, मिसिंग इन एक्शन, MIA कोच साहब अब असल में ह्यूमन फॉर्म में हमारा जो है साथ देने के लिए आ चुके हैं. हमने आपकी याद में आपके लिए एक प्ले कार्ड ज़रूर रखा था और उसने बड़ा हमारा साथ दिया, क्योंकि कोई बात नहीं की उन्होंने, कोई बात नहीं की. मैं जो सवाल कर रही थी वो बिल्कुल चुप थे, कोई जवाब नहीं हमें आ रहा था. लेकिन अब इट्स गुड टू हैव यू बैक. वो भी आगे से हमें चुप्पी का जो है ना इजहार रख लें यार वापस. आप कह रहे हैं चुप ही बैठना है तो मैं चुप बैठ जाता हूँ, कोई मसला नहीं. नहीं हम नहीं चाहते. हम आपको मिस कर रहे थे यहाँ पे अपने फ्लिक फैमिली के शो पे. आपके बगैर तो कंप्लीट नहीं बाजिद को हमेशा एतराज होता है कि मैं ज्यादा बोल जाता हूँ, कुछ बारी नहीं आती. मैंने कहा आज तुम भाई जितना बोलना है बोल लो, मैं आधे घंटे के लिए गायब हो जाता हूँ. तो उम्मीद है कि अब तसल्ली हो गई होगी उनकी. सुकून, बहुत सुकून था. मैंने पूछा कि कैसा लग रहा है आप दोनों को यहाँ पे, तो उन्होंने कहा बहुत सुकून है, बहुत सुकून है. क्या वेस्ट इंडीज जीते हैं. वेस्ट इंडीज ने जीतना था ना, प्रेडिक्शन तो यही की थी मैंने. आपने प्रेडिक्शन अफगानिस्तान की थी. मैं तो हारने वाली टीम बताता हूँ हर दफा. आप मैं समझ वही मैं कह रहा हूँ कि सारे रिजल्ट उल्ट कैसे चल रहे हैं. मैं हारने वाली टीम बताता हूँ, आप समझती हैं मैं जीतने वाली टीम बता रहा हूँ. चले, नाइस वन, नाइस ट्राई. जैसे हमें उल्लू नहीं बनाया हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट को, ओंज बना रहे हैं. नहीं अब मैं देखता हूँ, अब मुझे समझ आ गई आगे की प्रेडिक्शंस सुपर 8 में. चलो ठीक है, किधर जाते हैं. तो आज यूएसए है फिर. आज की प्रेडिक्शन वो मैं आपसे बाद में लूंगी. चले हम बात करें थे केन विलियमसन की कि उन्होंने he stepped down from the white ball captaincy, and not only that, he's opted out of the central contract as well. So it definitely makes for an interesting topic to discuss today. Achha, this is the big news that's come out from this T20 World Cup. कि एक तो मिसबा उन्होंने he's opted to step down from the captaincy, white ball captaincy. दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि मुझे central contract नहीं चाहिए because he wants to prolong his international career and spend more time with the family. यहाँ पे जो की चीज़ है उन्होंने कहा है pursuing overseas opportunity during the New Zealand summers means I am unable to accept the central contract. So is this a sort of indication कि जी मैं लीग्स भी खेलना चाहता हूँ, इसलिए मैं शायद वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बाउंड होना चाहता. देखिए लगता तो यही है. बाकी ये डिसीजन के वाइट बॉल की कैप्टनसी छोड़ना मेरे ख्याल में थोड़ा सा वहाँ पे खुद डिसीजंस लेते हैं लोग. देखते हैं कि किस तरफ, जो हम पहले भी बात कर रहे थे जब न्यूजीलैंड का ये सारा वर्ल्ड कप में जिस तरीके से परफॉर्मेंस हुई, उसके बाद आई थिंक कि उन्होंने सोचा होगा बजाय इसके कि और लोग डिसीजंस ले रहे हैं, आई थिंक कि वो बैठते हैं और हमेशा सोचते हैं कि नाउ वेयर टू गो फ्रॉम हियर. तो वो देख के उन्होंने ये डिसीजन किया. बट जो दूसरा डिसीजन है कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ना साइन करा, इट मीन्स के ही वांट्स टू जस्ट प्ले सम लीग्स, और दूसरी जो थोड़ा सा वो इंटरनेशनल क्रिकेट में पिक एंड चूज़ करना चाह रहे हैं. दैट्स व्हाई आई थिंक ही डिड दैट. ये एक ओवरऑल जो इंटरनेशनल क्रिकेट है और ओवरऑल जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल चीज़ें होती जा रही हैं. इस किस्म के जब स्टेप्स आ रहे हैं और ज़्यादा कहीं आपको लगेगा कि टॉप क्रिकेटर्स मिस आउट कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट और लीग्स में जा रहे हैं, तो इट्स अ वरिंग साइन फॉर ICC ऑल्सो एंड फॉर द नेशंस कंट्रीज़ कि भाई ऐसे कैसे चलेगा. तो मैंने तो पहले भी कहा था कि जब आप ठीक है विलियमसन ने तो बहुत सारी क्रिकेट खेल ली और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट भी कर लिया, अभी भी उनको खेलनी है, बट जो अभी इनिशियल स्टेजेस पे क्रिकेटर हैं वो ये सोचना शुरू हो गए और वो मिस आउट करना शुरू हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट. तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्रिकेट बोर्ड्स को, ICC को, कि उनको बाउंड रखें एटलीस्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड, क्योंकि मुल्क की पूरी इन्वेस्टमेंट हुई होती है. कोई भी प्लेयर जब बड़ा नाम बनता है तो वहाँ तक अंडर 19, अंडर 16 क्लब
उसके बाद नीचे से जैसे जैसे वो आता है डोमेस्टिक क्रिकेट, आखिर पूरे एक मुल्क की वो जो सारे रिसोर्सेज उन पर लगे होते हैं तभी वो नाम बनते हैं। तो कोई ना कोई बाउंडिंग तो होनी चाहिए कि भाई इतने अरसे के लिए आपने खेलना है, उसके बाद देन यू कैन गो। विलियमसन ऑफ कोर्स के लंबा कैरियर है, 2011 में फर्स्ट सीरीज़ थी इनकी हमारे अगेंस्ट थी, आलमोस्ट 12-13 साल वो खेले हैं, बट जो 2-3 साल के बाद नाम बनाने के बाद छोड़ के जा रहे हैं, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे, that's not good for international. That's definitely not good, Basit, because you look at how they started a few years ago with Trent Bolt. We've seen other cricketers as well around the world opt for this. So I mean, where is this is going? Like in just in terms of कि ये अब cricket किस direction में जा रही है? Direction new normal है। दूसरी चीज़ ये है कि शेड्यूलिंग को आपने देखना है। अगर आप आजकल का क्रिकेटर अगर वो खेलना चाहे तो वो 300 दिन क्रिकेट खेल सकता है। मसला यही है, वो ऑप्ट आउट उसने किया है न्यूजीलैंड इंटरनेशनल क्रिकेट से, मतलब कम खेलेगा, पिक एंड चूज़ करेगा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट के लीग्स और इंटरनेशनल क्रिकेट वो इतना ज़्यादा ओवरलैप हो गया है कि पॉसिबल नहीं है कि आप सारा कुछ ही खेल जाओ। तो अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो पूरे साल का तो फिर आप बाउंड हो जाते हो। तो ये भी एक मसला है। मतलब आप सिर्फ ये ना देखें कि इंटरनेशनल लीग क्रिकेट के लिए लोग क्रिकेट छोड़ के जा रहे हैं। कई लोग हैं जो फॉर्मेट्स भी, मतलब कोई फॉर्मेट छोड़ रहा है कि जी मैं वनडे क्रिकेट नहीं खेलूंगा या मैं T20 क्रिकेट नहीं खेलूंगा। एग्जांपल बेन स्टोक्स की है जो कि मॉडर्न डे एक सुपरस्टार है, उसने भी छोड़ दी ना। तो वो सिर्फ और सिर्फ लीग क्रिकेट का मसला नहीं है, सबसे बड़ा फैक्टर तो वही है। बट बिकॉज स्केड्यूल इतना डिमांडिंग है कि इवन इफ यू वांट टू प्ले 3 फॉर्मेट्स पॉसिबल नहीं हो रहा। अब जैसे एक ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, उसके लिए तो बिल्कुल ही बहुत मुश्किल है। आप देखें जो साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलर है नोकिया, उसने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया क्योंकि वो भी ये कह रहा है कि आई वांट टू प्ले व्हेन आई फील कि मैं फिट हूँ और व्हेन आई फील कि मेरी बॉडी मुझे अलाउ कर रही है। जब आप वो साइन कर लेते हो और एक सीरीज आ जाती है तो फिर आपको खेलनी पड़ती। लेकिन इसमें फिर वही बात आ जाती है ना कि फिर इसमें एक पर्सनल प्रेफरेंस आएगी क्रिकेटर की, वेयर ही विल प्ले एज ही विशेस। यू नो देयर माइट बी सर्टेन सीरीज के जी ये वाली सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, या इसमें मैं इतना फिट नहीं फील कर रहा, या आई वांट टू प्रिजर्व माई सेल्फ अ लॉट। सो वो जो पिकिंग एंड चूजिंग वाला ऑप्शन है, यू आर समबडी हु प्लेज लीग्स अराउंड द वर्ल्ड एज वेल। आई मीन व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? देखिए, ये इट्स अ इंडिविजुअल थिंग कि आप किस तरह लेते हैं चीज़ों को। आप अगर गोल सेट करते हैं अपने लिए तो आप उस गोल में ये आता है कि ठीक है, व्हाटएवर हैपेंस, व्हेनेवर माय कंट्री नीड्स मी, मैं वहाँ पे उसको प्रेफरेंस दूंगा। अगर उस टाइम पे कोई भी लीग चल रही होगी, मैं फॉर द टाइम बिंग अपनी कंट्री को प्रेफरेंस दूंगा। तो आप अपने लिए गोल सेट करते हैं और मेरे ख्याल में ये है कि इट्स योर राइट एज वेल एट द सेम टाइम, क्योंकि हम लोग जो है ना उसको, हमारे सेंटिमेंट्स उसमें चले जाते हैं कि ओ ही इज़ डिनाइंग कि नहीं मुझे कंट्री की तरफ से नहीं खेलना, ही प्रेफर्ड किसी और चीज़ पे। देखिए पीछे क्या है, फैमिली के साथ क्या डिस्कशन हुई, आप अंदर से क्या सोच रहे हैं, आपको पर्सनल रीजंस किसी के नहीं पता होते। हाँ, एंड ऑफ द डे ये ज़रूर है कि जो क्रिकेट है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। जैसे मिसबा भाई ने बात की कि आप इन्वेस्ट करते हैं अंडर 19 से, फिर बंदा ग्रूम कर के आप इंटरनेशनल में उसको लेके आते हैं। हाँ, ये वरी ज़रूर है, ये चीज़ है। लेकिन मैंने नहीं देखा कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स जो बिल्कुल अभी आए हैं टीम में और वो ये प्रेफर कर रहे हों। अगर तो हमारा ये केन विलियमसन के उस पर, लुकी फर्गसन इज ऑल्सो वन ऑफ देम कि जिसने जो है बोला कि मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं साइन करना चाहता। देखिए एंड ऑफ द डे आपने ये भी देखना है कि आप अंदर से क्या सोच रहे हैं। हो सकता है कि वो अपनी वाइट बॉल क्रिकेट को कम करके टेस्ट को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हैं केन विलियमसन। तो इसमें मेरे ख्याल में देयर इज़ नो हार्म, यू ऑलवेज फाइट फॉर योरसेल्फ और फाइट फॉर थिंग्स जो आप अपने लिए प्लान करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसको ये भी किया जा सकता है कि जो बायलैटरल सीरीज़ होती है उसमें से T20s को जो है वो, मुझे लगता है कि इवेंचुअली आईसीसी को ये करना पड़ेगा कि वो ख़त्म करने पड़ेंगे मैचेस, सिर्फ आईसीसी रिलेटेड इवेंट्स हुआ करेंगे जैसे वर्ल्ड T20 है। ये उसी तरफ क्रिकेट जा रही है और बोर्ड्स जो हैं वो मैच नहीं कर सकते नंबर्स। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हम लोग साउथ अफ्रीकन टूर पे थे और वहाँ पे ड्यूरिंग द सीरीज़ जो है वो प्लेस छोड़ के गए और उन्होंने सवाल किया, एक वन ऑफ द मीडिया गाय फ्रॉम साउथ अफ्रीका, उन्होंने साउथ अफ्रीकन कोच को बोला कि
कैसे जा रहे हैं वो? उन्होंने कहा हम नंबर्स मैच ही नहीं कर सकते, वो नंबर्स ही इतने हैं। ठीक है, so these are the इट्स देयर राइट। अब देखिए हर कंट्री का जो है डिफरेंट रूल्स हैं, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है बिटवीन क्रिकेट बोर्ड एंड द प्लेयर, वो भी हर जगह का डिफरेंट है, क्योंकि वो रूल्स को सामने रख के जो है उन चीज़ों को फॉलो किया जाता है। सो अगर तो सेम पेज पे सारे आना चाहते हैं तो फिर सबको बिठाना पड़ेगा, कुछ प्लेयर्स की माननी पड़ेगी, कुछ बोर्ड्स की माननी पड़ेगी, फिर आईसीसी कोई ऐसा जो है डिसीजन ले सके। लेकिन मेरे ख्याल में जो मलिक बात कर रहे हैं, फिर बात तो वहीं पे आ जाती है कि आप जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके लिए भी -T20 के मैचेस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वही तो प्रोडक्ट है जो वो बेचते हैं। अब पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा, रीज़न क्या है? नहीं, रीज़न ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, उनके नंबर्स बहुत हाई हैं टेस्ट में, उनके T20 हाई नहीं वो हैं, देखना चाहते, but तो इस तरह है, आप प्रमोट कर सकते हैं। पाकिस्तानी जो है या एशियन कंट्रीज जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान, क्योंकि ये प्रॉब्लम रही है, वो माइनस करना नहीं चाहते, वो टेस्ट मैच माइनस करते हैं। इसीलिए आज हमारी जो क्रिकेट भी ओवरऑल उसकी जो कंडीशन है या सिचुएशन है वो इसी वजह से है। हम देख लें कि हम कितने टेस्ट मैच खेलते हैं, हार्डली प्ले 10 टेस्ट मैचेस अ ईयर, क्योंकि हम कोशिश करते हैं टेस्ट मैच ख़त्म हो जाए, हम जो है ना ज़्यादा T20 खेल। नहीं, दूसरे नहीं आपके साथ खेलना चाहते। ऑस्ट्रेलिया आपको नहीं देता 2 टेस्ट मैचेस से ज़्यादा, इंग्लैंड आपको नहीं देता। लास्ट टाइम आप जब खेले, जब आप कैप्टन थे तो 4 थे, तो आपसे वो खेलना ही नहीं चाहते ज़्यादा, ये आप नहीं उनसे मांगते, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं मांगता उनसे, वो आपको बताते हैं हम आपसे इतने खेलेंगे। वो खेले ना खेले, लेकिन पे। प्रेफरेंस नहीं है क्रिकेट बोर्ड की, चाहे आप बोर्ड से भी है, वो प्रेफरेंस नहीं है कि टेस्ट मैच खेलें, क्योंकि फिर कमर्शियल एस्पेक्ट्स है। तो ये एक इशू है। फिर लीग्स हैं, तो आई थिंक कि मामला तो बड़ा, वो कहते हैं ना, गंभीर है। इसका सोल्यूशन जो है निकालना बड़ा ज़रूरी है कि कैसे इसको लेके चलना। चलें, ये तो फिर इसकी तो सोल्यूशन निकालनी पड़ेगी, वरना वी विल सी केन विलियमसन के अलावा और भी बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो इन द कमिंग इन द कमिंग डेज वी माइट एक्चुअली ऑप्ट आउट फॉर समथिंग लाइक दिस, कंसिडरिंग कि अपने आप को भी देखना होता है, अपने फ्यूचर प्लान्स को भी देखना होता है, उसी हिसाब से डिसीजन लेनी होती है। दैट वाज फॉर यू आवर डिस्कशन टुडे। ऑलराइट, सो दिस वाज आवर डिस्कशन ऑन केन विलियमसन, बट एक्चुअली आज एक ज़बरदस्त किस्म का मैच है, यूएसए वर्सेस साउथ अफ्रीका, द फर्स्ट मैच ऑफ द सुपर 8 फिक्सचर्स व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो वी विल डिस्कस द साउथ अफ्रीकन टीम इन मोर डिटेल, सो डोंट गो एनीवेयर। बैक आफ्टर द ब्रेक एंड वी आर बिल्डिंग अप टुवर्ड्स यूएसए वर्सेस साउथ अफ्रीका, और हम याद कर रहे हैं कुछ ऐसे लम्हे जो कि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में काफ़ी यादगार रहे हैं। वन ऑफ दोज मोमेंट्स वाज डेल स्टेन्स परफॉर्मेंस दैट स्पेल अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन 2014, व्हिच फीचर्स इन आवर आइकॉनिक मोमेंट्स ऑफ द डे दैट लास्ट ओवर। Well, just a quick reminder of what exactly happened during this game. ये था 2014 का ICC World T20 का मैच नंबर 18, जिसमें JP Duminy was the top scorer and they made 170 for 6, और मैच इतना करीब गया था, रॉस टेलर made that 62-37। लास्ट में एक रन आउट हुआ था जो आप लोगों ने अभी देखा है, जिसकी वजह से डेल स्टेन वॉज द टॉप परफॉर्मर, उन्होंने 4 विकेटें ली थी और रॉस टेलर की विकेट ही थी जो विच वॉज द क्रूशल विकेट। South Africa won that by 2 runs in the end. South Africa has actually been involved in a lot of close games. अगर देखा जाए over the years, they have always been जिसे कहते हैं knockout games में, या even in this tournament, although they have won, but उनके कुछ ऐसे weaknesses हैं मिसबा जो कि हमने डिस्कस भी की हैं। I mean they'd be looking for a convincing win because ताकि उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। फॉर एग्जाम्पल उनका जो टॉप ऑर्डर है, अभी तक उस टॉप ऑर्डर ने कोई इतनी परफॉर्मेंस नहीं दी। क्लासन हो गए, मिलर हो गए, ये एक इनिंग्स खेल के उन्होंने जिता तो दिए हैं, लेकिन अगेन इस वर्ल्ड कप में येस दे हैव वन, दे वन अगेंस्ट नेदरलैंड्स, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, दीज आर द टीम्स दैट दे हैव बीटन। बट वही बात हो गई ना, देखें 4 रन से जीते हैं एक मैच में, एक में 1 रन से जीते हैं, 4 विकेट 6 विकेट, ठीक है, बट वही इट्स देयर हैव बीन सर्टेन एलिमेंट्स दैट हैव बीन मिसिंग एंड टॉप ऑर्डर विल हैव टू कम थ्रू, स्पेशली व्हेन यू मूव टुवर्ड्स दीज कंडीशंस। जी बिल्कुल, इसमें आप माइनस नहीं कर सकते स्पेशली कंडीशंस को। मेरे ख्याल में खुश होंगे वो कि एटलीस्ट वो जीते हैं मैचेस, क्योंकि जो कंडीशंस थी वहाँ पे कुछ भी हो सकता था, और बैट्समैनों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से न्यूयॉर्क में जितने भी मैचेस हुए वहाँ पे किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। बट आई थिंक इनकी टीम के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि सारे जो हैं वो
एक्सप्लोसिव बैट्समैन है और ट्रू पिचेस पे और ट्रू बाउंस पे खेलने वाले हैं, बट जो कंडीशंस थी टोटली उसकी अपोजिट थी। तो होपफुली दे विल बी होपिंग कि अच्छी कंडीशन मिले, थोड़ा सा इनको इनकी जो फॉर्म है, इनका रिदम वापस आए सारे बैट्समैनों का। और ये बड़ा ज़रूरी है कि जितनी जल्दी आ जाएगा सुपर 8 में, कोई यहाँ पे भी आपके पास चांस नहीं है। आज का मैच है ऐसा और सामने बॉलिंग ऐसी है कि जहाँ पे टू गेट दैट कॉन्फिडेंस बैक एज अ टीम, एज अ बैटिंग टीम, वरना फिर आगे तो आपके पास बिल्कुल चांस है। आगे तो आपके ऐसे मैचेस हैं कि जो बिल्कुल आपको टॉप गेयर में आप होंगे तो फिर ही आप सर्वाइव कर सकते हैं। आई थिंक लेट्स सी हाउ दे जस्ट कम्स आउट ऑफ दैट, व्हाटएवर हैपेंड देयर इन न्यूयॉर्क, बड़ा इम्पोर्टेंट होगा इनकी टीम के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि नोकिया हैज़ डन रियली वेल फॉर देम शोएब, बट यहाँ पे जो कंडीशंस हैं, डू यू थिंक देयर इज अ चांस दैट वी माइट सी महाराज एंड शम्सी बोथ bowling together Caribbean conditions में? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि शम्सी जो हैं वो लास्ट मैच खेले हैं और उन्होंने आउट भी किए हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन एंटीगा जो है वो भी ऐसा वेन्यू है जिसमें रन्स जो है वो चेज हुए हैं और अच्छे उससे हुए हैं। जैसे स्कॉटलैंड ने चेज किया 151 इन 13.1 ओवर्स। इंग्लैंड थोड़ा सा टारगेट, उन्होंने भी 3.1 ओवर्स में किया। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी चेज किया है 73 रन इन 5.4 ओवर्स। तो इसका मतलब है कि ये वेन्यू पे रन्स बनते हैं। यहाँ पे मैं मैच ज़रूर खेला हुआ हूँ, लेकिन बहुत साल पहले। अच्छा बैटर को चांस मिलता है यहाँ पे रन्स बनाने के लिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो ये होगी साउथ अफ्रीका की, कि अगर वो मैच में ग्रिप लेके आते हैं तो उनको अच्छे नेट रन रेट से जीतना पड़ेगा। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है यहाँ पे जो है इंग्लैंड भी है, वेस्ट इंडीज़ भी है, तो 3 स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं इस ग्रुप में। तो मेरे ख्याल में अगर उनका ग्रिप आता है मैच में तो उनको अच्छे नेट रन रेट से ये मैच जीतना चाहिए। वो उनको बहुत एडवांटेज देगा मूविंग फॉरवर्ड इन द टूर्नामेंट। एंड दे डेफिनेटली हैव एन एडवांटेज राइट नाउ, बिकॉज ये उनके पास बेहतरीन मौका है। बाज़द आगे उनके मैचेस देख लो, एक उनका इंग्लैंड के खिलाफ मैच है, फिर उसके अलावा दे प्लेइंग वेस्ट इंडीज, सो देयर देन इट विल गेट टफर फॉर देम। तो वो जो वही वाली बात आ गई कि इजी पॉइंट्स विद अ हैंडसम नेट रन रेट, उससे अच्छा मौका है उनके पास। नहीं, हमें इस वर्ल्ड कप ने ये तो सिखाया कि इजी पॉइंट्स तो किसी भी मैच में नहीं होते, बट यस इनकी बैटिंग का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। आप भी डिस्कशन जो हो रही है कि बॉलिंग तो बहुत अच्छी कर रही है, चाहे जैसी भी कंडीशंस, अगर बैटर 2-3 दफ़ा फेल होता है ना, तो वो T20 क्रिकेट में स्पेशली फिर वो अगले मैच में थोड़ा टाइम लेता है कि यार 10-12 बॉल खेल लूँ शायद। तो वो सिचुएशन इनके 3-4 ऊपर के बैटर्स के साथ है, मतलब एक बैटर नहीं 3-4 के साथ है। तो वो इस मैच में उनका फॉर्म में आना, ताकि फिर जब वो अगले मैच में जाएं या बड़े इससे बड़ी टीम के खिलाफ जाएं तो वो सारे उनके जो बेसिस हो वो कवर्ड रहें। तो वो एक इशू आपको नज़र आ रहा है कि बैटिंग अभी तक उस तरह से उन्होंने फायर नहीं किया, बॉलिंग ने इनको बेल आउट किया हर मैच में। नो डाउट बैटिंग को ज़रूर फायर करना पड़ेगा, लेकिन अच्छी चीज़ जो है ना, क्योंकि जहाँ वर्ल्ड कप खेल रहे हैं वहाँ पे कंडीशंस जो हैं, एक वेन्यू को निकाल के सेंट लूसिया के अलावा सारी जो हैं वो टफ़ हैं बैटर्स के लिए। तो जो सबसे अच्छी चीज़ है कि उनका जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत अच्छा कर रहा है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द टीम्स। इवन दो उनकी कंडीशंस वो न्यूयॉर्क में जो है वो ऐसी थी, बट रिलेटिवली देयर बॉलिंग अटैक इज़ अ लॉट बेटर देन इन फॉर्म, जो है अ लॉट बेटर देन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द टीम्स। ठीक है, दैट्स व्हाट यू हर्ड फ्रॉम देम कि वहाँ की कंडीशंस भी जो हैं एंटीगा की वो उनको देखनी पड़ेगी। एंड शोएब मेंशन्ड कि वहाँ पे बैटिंग को भी फ़ायदा होगा एंड मज़े का एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले वी विल लीव यू विद अ पिच एंड वेदर रिपोर्ट व्हिच हैज़ बीन ब्रॉट टू यू बाय बैंक अल-फलाह। बैक विद द पिक और बात हो रही है यूएसए वर्सेस साउथ अफ्रीका की। वी आर रेडी विद द टॉस, सो लेट्स हेड ओवर टू एंटीगा। Right there you heard it that they have opted to field first. Day एक जो मॉइस्चर है बाज़द उस पर भी हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि टीम के चेंजेस क्या है, लेकिन अब वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। We'll be back just in a bit.
Back with the flick and USA have won the toss and they have decided to field first. कुछ changes भी होंगे. एक नज़र डाल लेते हैं टीम के ऊपर, दोनों टीम्स के ऊपर डाल लेते हैं क्या क्या changes इन्होंने किए हैं. साउथ अफ्रीका की तरफ से जो big news है वो यही है कि they have gone in with that extra spinner. बाज़त यही बात हो रही थी कि शायद will we get to see Maharaj in action? Is that something that they might opt with? He played the first match against Sri Lanka. और अब शम्सी भी हैं, ये भी, और आज उनके कैप्टन ने अपनी ये कहा भी है इंटरव्यू में कि ही फील्ड्स के बाद में स्पिन कैन प्ले अ रोल. हाँ, कंडीशन चेंज है. अमेरिका से निकले हैं वेस्ट इंडीज़ में, तो यही है कि आप स्पिनर्स का रोल होगा. और दोनों मतलब एक रिस्ट स्पिनर जो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर अगेंस्ट साइड जिसने ज़्यादा उस किस्म का बॉलर नहीं खेला, वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है. इनके लिए जो बिग न्यूज़ है, इनका कप्तान अभी तक फिट नहीं हुआ. ज़ाहिर है पिछले मैच में भी आप देखें तो क्योंकि नया कप्तान था तो इनको 5 रन की पेनल्टी भी हुई थी इंडिया के खिलाफ, तो वो भी एक थोड़ा सा इशू उधर भी है. जो जिस तरह भी कर लें, जो थोड़ी सी छोटी टीमें होती हैं उसमें डिफरेंस 14 मतलब जो 14 में प्लेयर होता है और जो 11 में प्लेयर होता है उसमें डिफरेंस आता है ज़रूर, क्योंकि वो आपके पास इतना बड़ा पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं होता. तो जब आपका मेन एक प्लेयर जब टीम से बाहर जाता है तो थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आता है. लेकिन अगेन डायनामिक्स ऑफ दिस टूर्नामेंट है कि जी डे मैचेस हैं, तो डे मैच में पहले 4-5 ओवर शायद कोई मॉइस्चर होए. और आप ये याद रखें कि USA को डे मैचेस इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान अगर क्वालिफाई करता, हंसने की बात है, पाकिस्तान अगर क्वालिफाई करता तो इस टाइम पे उनको मैच मिलने थे. तो US के 2 डे मैचेस हैं इन सुपर 8. ठीक है, वक्त जो है ना हमारे पास बहुत कीमती है और बहुत कम है, इसलिए हम ब्रेक लेंगे और उसके बाद जो बेस्ट पार्ट है हमारे शो का, व्हिच इज गोइंग टू बी द प्रेडिक्शंस, तो वो हम लेंगे और हो सकता है लीडर बोर्ड की तरफ भी एक नज़र डाल लें. USA has won the toss and they have decided to bowl first. और ये डे गेम में ये डिसीजन हुई है. वही बात आ जाती है शुएब के डे गेम और नाइट गेम में फ़र्क हमने बाज़त बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं. वो उन्होंने जंतरियों वाले बीच में चीज़ें डाली है ना, 5 स्कोर भी डाल दिया. वो साढ़े स्टैटिशियन जड़ा उन्होंने भी नहीं सी पता कि उन्हें लिखा है. बाज़त को याद था पेनल्टी रन्स वाला जो. हाँ, जो रजिस्टर मुंशी वाला रजिस्टर उन्होंने रखा हुआ ना, उसमें एक नहीं, लेकिन आधी बात बताई है, पूरी बात नहीं बताई कि उस दिन उन्होंने स्पिनर लगाया ही नहीं. हाँ. क्योंकि न्यूयॉर्क में मैच था, उन्होंने सारे पेसर्स लगा दिए. हाँ, वो सही बात है कि अगर कैप्टन ना हो, आपकी इंजर्ड हो, तो फिर इस तरह की चीजें हो जाती हैं. बट ये डे मैच में होने से ऑब्वियसली सीमर्स को शुरू में हेल्प मिलेगी, मॉइस्चर वगैरह की सब बात करते हैं. बिल्कुल मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको डिसेंट पेस भी चाहिए. उस चीज़ के लिए अली खान एक ऐसे बॉलर हैं जिनके पास पेस है, बट अगर रेस्ट ऑफ द बॉलर्स देखें तो वो इतनी पेस नहीं है उनके पास. हाँ, न्यूयॉर्क में मीडियम पेसर भी जो थे उनको भी हेल्प मिल रही थी, लेकिन ये एक ऐसा वेन्यू है कि अगर बैट्समैन थोड़ा आप पे अटैक करता है अगेंस्ट मीडियम पेसर्स तो सक्सेस मिलने के चांसेस ज़रूर होते हैं इस वेन्यू पे. ठीक है मिसबा, ऑब्वियसली USA इज बॉलिंग फर्स्ट और स्पिन का इन्होंने एक ऑप्शन रखा है. साउथ अफ्रीका इज एडेड एन एक्स्ट्रा स्पिनर, तो कंसिडरिंग द कंडीशंस करेक्ट डिसीजन, मतलब बाद में उसने कहा है अपने इंटरव्यू में कि टर्न होगा. बिल्कुल. एक तो ये है कि आगे भी उन्होंने देखना है टूर्नामेंट में, यहाँ पे भी स्पिन तो हमने देखा है जो मैचेस हुए, बट एक चीज़ ज़रूर है कि बेहतर खेले हैं जितने भी मैचेस हुए हैं. USA ने स्पिन को अच्छा खेला है, तो क्वालिटी स्पिनर हैं दोनों जो साउथ अफ्रीका के हैं. लेट्स सी हाउ दे बोल. आप चाहे ये ज़रूरी नहीं कि स्पिन है और पिच ऐसी है तो आपने स्पिनर खिलाया आपको उसका फ़ायदा होना है. यू हैव टू बोल वेल. और स्पेशली जो महाराज है, मुझे लगता है वो अगर कंडीशंस उनको ज़रा सी भी सूट करती हैं, ही विल बी द की. शम्सी गुड बॉलर, बट स्टिल जब कोई अटैक कर देता है किसी टाइम तो वो थोड़ा सा अंडर द पंप आ जाता है. बिल्कुल जी. प्रेडिक्शंस, बाज़त खान आपसे शुरू होते हैं.
वो घर से वो क्या है, आप प्रेडिक्शन हमारे से ले। मैं उधर से स्टार्ट करती हूँ हमेशा। चलें आप बता दें, आपका जबरदस्त रिकॉर्ड चल रहा है, 5-6 प्रेडिक्शंस आपकी सही हुई हैं। होम्यो वाला रजिस्टर रखे, होम्योपैथिक प्रेडिक्शन साउथ अफ्रीका। नहीं आप कह रहे थे ना साउथ अफ्रीका जी साउथ अफ्रीका। चांस लेने हिम्मत ही नहीं है चांस लेने। चले आप ले लो। वो उन्होंने लिया इसलिए नहीं है ताकि आप ले लो ना। ये चांस नहीं है, वो टॉस हारे हैं। तो मेरी प्रेडिक्शन वाली से ले लें। ये चांस नहीं है कि वो टॉस हारे हैं, सुबह का मैच है, मॉइस्चर है। बिल्कुल बिल्कुल, चांस तो हम लोगों ने लिया है यार। यूएसए का यू हटा देते हैं, पीछे क्या रह गया। चले आज सब ने डिसाइड किया है कि साउथ अफ्रीका के ये दिल गो। ये आपके प्रेडिक्शन कार्ड है फ्लिक पैनल का, जिसमें कि शुएब मलिक इज लीडिंग। एक चीज हुई है, घर जाने के बाद ना थोड़ा सा चल गया दिमाग। वो एक फ्रेश होकर आए हैं लाहौर से, एक छुट्टी मार कर आए हैं, तो वो बहुत फ्रेश होकर आए। थैंक यू सो मच बाजत, थैंक यू सो मच शुएब, एंड थैंक यू सो मच मिसबा फॉर योर contributions towards the flick as always. Again, in case you guys have just tuned in, USA has won the toss and they have decided to field first. मैच हो रहा है एंटीगा में, और एक दो कपल ऑफ चेंजेस भी हमने बताया कि स्पिनर ऐड किया है महाराज साउथ अफ्रीका ने। मोनक पटेल इज नॉट प्लेइंग टुडे, हु इज द कैप्टन ऑफ द यूएसए टीम। मैच बहुत मजे का होने वाला है बिकॉज पहला मौका है यूएसए के पास। टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आएंगे तो विल शो यू ऑल द लाइव एक्शन, सो स्टे ट्यून्ड।